बनारस की संकरी गलियों में गंगा की लहरों की कोलाहल के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा घर। इस घर में रहती थी सलोनी, एक हंसमुख और खूबसूरत लड़की। सलोनी की उम्र 20 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ख्वाबों की चमक थी, जो बनारस की शाम की आरती की रोशनी से भी ज्यादा जगमगाती थी। सलोनी को बचपन से ही संगीत का शौक था। वो गंगा के किनारे बैठकर घंटों रियाज करती। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि राहगीर रुककर उनकी गायकी सुनते रह जाते। सलोनी की मां गंगा मैया की एक भक्त थीं। वह चाहती थी कि उनकी बेटी गंगा आरती में गाए, पर सलोनी के सपने कुछ और ही थे। वो बनारस की गलियों से निकलकर दुनिया को अपनी आवाज सुनाना चाहती थीं। सलोनी के पिताजी शिवशंकर एक बनारसी साड़ी के बुनकर थे। वह अपनी बेटी के सपनों को समझते थे। वो अक्सर सलोनी को कहा करते, सलोनी बेटी, सपने देखना अच्छी बात है, पर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत भी जरूरी है। एक शाम गंगा के किनारे सलोनी रियाज कर रही थी। उनकी आवाज हवा में तैरकर दूर तक जा रही थी। उसी समय वहां से गुजर रहे थे आर्यन, एक युवा संगीतकार जो बनारस की लोक कला को दुनिया के सामने लाने के लिए काम कर रहे थे। आर्यन सलोनी की मधुर आवाज से मंत्रमुग्ध होकर रुक गए। उन्होंने सलोनी को गाते हुए देखा और उनकी गायकी से बहुत प्रभावित हुए। गाना खत्म होने के बाद आर्यन सलोनी के पास गए और उनका परिचय दिया। उन्होंने सलोनी को बताया कि वो लोक कलाकारों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मंच देना चाहते हैं। उन्होंने सलोनी से पूछा कि क्या वो उनके साथ काम करना चाहेंगी। सलोनी के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी। आर्यन ने सलोनी को रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले जाया और उनका गाना रिकॉर्ड किया। सलोनी का गाना इंटरनेट पर रिलीज हुआ और कुछ ही दिनों में वायरल हो गया। लोगों को सलोनी की मधुर आवाज और बनारस के लोकगीतों का अद्भुत संगम बहुत पसंद आया। सलोनी रातों रात स्टार बन गईं। उन्हें देश के विभिन्न शहरों से कार्यक्रमों के लिए बुलावे आने लगे। सलोनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, लेकिन उनकी जड़ें बनारस की ही रहीं। वो जब भी समय निकाल पाती, गंगा के किनारे जाकर रियाज करती और अपनी मां से आशीर्वाद लेती। एक बार सलोनी दिल्ली में एक कार्यक्रम में गा रही थी। कार्यक्रम के बाद उनकी मुलाकात हुई राहुल से, जो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। राहुल सलोनी की आवाज से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में गाने का ऑफर दिया। सलोनी के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उन्होंने राहुल के ऑफर को स्वीकार कर लिया। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और इसके सभी गाने चार्टबस्टर बन गए। सलोनी अब सिर्फ एक लोक गायिका ही नहीं, बल्कि एक सफल बॉलीवुड गायिका भी बन चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के सिलसिले में सलोनी को मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी सलोनी के लिए बिल्कुल नई थी। उन्हें शुरू में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो जल्दी ही मुंबई के माहौल में ढल गईं। एक दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सलोनी की मुलाकात हुई अभिमन्यु से, जो एक हैंडसम और प्रतिभाशाली संगीतकार थे। अभिमन्यु सलोनी के गानों को कंपोज करते थे। दोनों साथ में मिलकर कई सुपरहिट गाने बना चुके थे। सलोनी और अभिमन्यु साथ में काफी समय बिताते थे। काम के अलावा वे संगीत के बारे में बातें करते, एक दूसरे के विचारों को साझा करते। धीरे धीरे उनके बीच एक खास रिश्ता बन गया। सलोनी को एहसास हुआ कि वह अभिमन्यु के लिए कुछ खास महसूस करने लगी है। वह उनके साथ रहना पसंद करती थी। उनकी बातें सुनना, उनकी हंसी सुनना, उनके साथ काम करना, ये सब सलोनी को अच्छा लगता था। लेकिन वह अपने दिल की बात उन्हें बताने में हिचकिचा रही थी। एक शाम सलोनी और अभिमन्यु स्टूडियो में देर रात तक काम कर रहे थे। गाना पूरा हो चुका था, लेकिन दोनों किसी ख्याल में खोए हुए थे। अचानक ही अभिमन्यु ने सलोनी की तरफ देखा और पूछा, सलोनी, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? सलोनी चौंक गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि अभिमन्यु को क्या पता चल गया है। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द उनके गले से नहीं निकला। अभिमन्यु उनके करीब आए और धीमे से बोले, सलोनी, मुझे भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स हैं। सलोनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह अभिमन्यु से लिपट गईं। उस रात दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। उसके बाद सलोनी और अभिमन्यु की जिंदगी खुशियों से भर गई। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। उनका प्यार उनके काम में भी दिखाई देता था। साथ में मिलकर उन्होंने और भी बेहतरीन गाने बनाए। लेकिन सलोनी के मन में एक डर था।
वह डरती थीं कि फिल्म इंडस्ट्री के चकाचौंध में उनका प्यार कहीं खो न जाए। वह अभिमन्यु को ये सब बताना चाहती थीं, लेकिन उन्हें सही शब्द मिल नहीं रहे थे। एक दिन सलोनी ने अभिमन्यु को अपने बचपन, बनारस और अपने सपनों के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें लगा था कि यहां से उन्हें वो मंच मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश थी। अभिमन्यु ने ध्यान से उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने सलोनी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सलोनी, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है। जहां तुम खुश रहोगी वहीं मैं भी खुश रहूंगा। अभिमन्यु की बातें सुनकर सलोनी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इतने अच्छे प्यार को पाने की सौभाग्य मिला है। कुछ समय बाद अभिमन्यु ने सलोनी को शादी के लिए प्रपोज किया। सलोनी खुशी खुशी मान गई। उन्होंने अपने माता पिता को बताया और उनका आशीर्वाद लिया। शादी के बाद सलोनी और अभिमन्यु एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दोनों अपना अपना काम जारी रखे हुए थे। साथ ही वे कभी कभी बनारस भी जाते थे और गंगा के किनारे बैठकर पुराने दिनों को याद करते थे। वहां जाकर सलोनी को अपने संघर्षों और अपने प्यार की शुरुआत की याद आती थी। एक बार बनारस जाते समय सलोनी ने अभिमन्यु को बताया कि वह एक ऐसा गाना बनाना चाहती है जो उनके प्यार की कहानी को बयां करे। अभिमन्यु को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने उसी दिन गाने की धुन तैयार कर ली। कुछ दिनों बाद गाना रिकॉर्ड हो गया। सलोनी ने इस गाने में अपनी आवाज दी थी और अभिमन्यु ने संगीत तैयार किया था। गाना रिलीज हुआ और तुरंत ही हिट हो गया। लोगों को गाने की खूबसूरत धुन और सलोनी की भावपूर्ण गायकी बहुत पसंद आई। इस गाने की सफलता के बाद सलोनी और अभिमन्यु ने मिलकर कई और गाने बनाए। उनके सभी गाने प्यार की खूबसूरती को बयां करते थे। सलोनी और अभिमन्यु प्यार की धुन बन गए, जो हर किसी के दिल को छू लेती थी। कुछ साल बाद सलोनी मां बनने वाली थीं। उन्हें खुशी के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। अभिमन्यु उनका पूरा ख्याल रख रहे थे। वो सलोनी को हर काम में मदद कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आया जिसका सलोनी को बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सलोनी और अभिमन्यु अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम गंगा रखा। गंगा बड़ी हो रही थी। वो भी अपनी मां की तरह गाने का शौक रखती थी। सलोनी और अभिमन्यु उसे संगीत की शिक्षा दे रहे थे। एक शाम गंगा अपने माता पिता के साथ बनारस में गंगा के किनारे बैठी हुई थी। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल, पीले और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। गंगा ने सलोनी से पूछा, मम्मा, आप गायिका क्यों बनी? सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, गाना मेरा सपना था, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा सपना था अपने प्यार का गीत दुनिया को सुनाना। अभिमन्यु ने सलोनी का हाथ थाम लिया और कहा, और हमने वो सपना पूरा कर लिया, है ना सलोनी? सलोनी ने अभिमन्यु की तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराई। हवा में गंगा की लहरों की कोलाहल और दूर से आती हुई आरती की धुन गूंज रही थी। सलोनी जानती थी कि उनका प्यार का सफर अभी भी जारी है और उनकी ख्वाबों के धागे हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे।